Hello students, we were discussing the chapter number systems of class 9. तो we are on last exercise. तो वो last exercise शुरू करने से पहले हम कुछ basic exponential forms देख लेते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ी है क्लास 8 में, बट स्टिल जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट a to the power n मल्टीप्लाइड बाई a to the power m. दोनों बेस क्या है, सेम है, पावर अलग है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m. फर्स्ट a to the power n divided by a की पावर m will be a to the power n minus m. Okay. Third, a to the power n whole to the power m will be equal to a to the power n multiplied by m. Similarly, अगर किसी भी नंबर की पावर 0, a to the power 0 will be 1. a to the power minus 1 will be 1 by a. Similarly, a to the power minus n will be 1 upon a to the power n. Okay. Now, if a is to the power n, it is multiplied by b and it is also to the power n, then you can write it a multiplied by b whole to the power n. Similarly, if a to the power n and divided by b is also to the power n, see powers are same, so you can write it a upon में b whole to the power n. And one more thing, अगर आपका लिखा है a upon में b टू दी पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिखोगे, b अपॉन में a रेसिप्रोकल. इसी तरीके से a अपॉन में b टू दी पावर माइनस n है, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन में a टू दी पावर n. ओके, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हो गए. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन आल्सो. एंड एक इसमें ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि माइनस a है कोई भी नंबर, उसकी पावर क्या है, n है. अब इस केस में इफ ये जो पावर वाला नंबर है, इफ n इज इवन नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a की पावर n को हम a की पावर n भी लिख सकते हैं. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर दिस. जैसे कि सपोज ये है माइनस टू की पावर 4, क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, तो इट विल बी 2 into 2 4 to the 8 to the 16, इट विल बी 16. अब देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस. तो टोटल क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 16. अगर आप सिंबल नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड है, प्लस 16. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 भी क्या आएगा, 2 into 2 into 2 into 2 and this will also be equal to 16. ठीक. तो एक कंडीशन क्या हो गई, माइनस a की पावर n है और n अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, यहां पे ध्यान देना, पावर में नेगेटिव साइन नहीं है. अब अगर सिमिलरली अगर यही n ऑड होता, इफ n इज ऑड, तो माइनस a की पावर n क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो, फिर a टू दी पावर n. देख लो अभी, माइनस 2 की पावर आई एम टेकिंग 3, तो दिस विल बी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, तो 2 टू द 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, then multiplied by minus 2, 4 to the 8 plus into minus minus 8. ओके, तो अब इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फिर 2 की पावर 3, तो माइनस तो बाहर ही लगा जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया. ओके, तो ये याद रखना, ये अगर इवन नंबर है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा. जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, माइनस 1 की पावर 4 है, 1 आएगा, या फिर माइनस 1 की पावर 6 है तो भी 1 आएगा, या फिर माइनस 1 की पावर 8 है, कोई भी इवन नंबर में आ रही है तो 1 ही आएगा.
लेकिन -1 की पावर 3 है, या फिर -1 की पावर 5 है, या फिर -1 की पावर 7 है, तो वो सब की वैल्यू क्या आएगी? इट विल गिव यू -1। ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज, आई गेस एक्सरसाइज 1.6 है ये, आई गेस, है ना? तो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.6। ओके, अब जब हम एक्सरसाइज 1.6 करना स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताए उन्हीं का हम जनरली यूज करेंगे। ओके, 1.6 से कोई और हो तो आप लोग देख लेना। अब लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या है? 64 टू द पावर 1/2। ओके, ये क्या है? 64 टू द पावर 1/2। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 64 लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो वी कैन राइट इट, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 की पावर 1/2। 1 2 3 4 5 6। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 2 है, तो 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/2। अब क्या यूज करेंगे इसमें, आप बताइए क्या यूज करेंगे? a की पावर n टू द पावर m यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे, है ना? इज इक्वल टू a की पावर n इंटू m, यही होता है। a की पावर n होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई m। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 3 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो ये मैंने आपको स्टेप वाइज मेथड सिखा दिया। सेकंड इज सिंपल, हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है। अच्छा, आपको ना स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक। 30 तक याद हो तो इट विल बी गुड फॉर यू, बट एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज इसको सेकंड मेथड से देख लें। सिंपल है, 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 8 का 64, तो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। फिर से वही, यूजिंग a to the power n to the power n is equal to a to the power n into n। तो क्या हो जाएगा? 8 to the power 2 multiplied by 1/2, 2 and 2 get cancelled out, 8 to the power 1 is equal to 8। Answer, any of method you can follow, okay, whatever you like। अच्छा, ऐसे सेकंड पार्ट, जनरली आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, ये जैसे ट्वाइस आ रहा है, जो अपॉन वाली वैल्यू, आप चाहोगे कि जो नंबर ऐसा है कि पावर में वो चीज आ जाए। जैसे कि आई विल शो यू, अब इस वाले में हो सकता है आप गलत कर दो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आप गलती नहीं करेंगे। इन दैट केस यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। जैसे कि सेकंड पार्ट है, हाँ, सेकंड पार्ट अगर हम कर लें, इट इज 32 raised to the power 1/5। 32 raised to the power 1/5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो वही बेस्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा। तो we can write here is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 to the power 1/5। ओके, 5 2 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वी कैन राइट इट एज, हाउ वी कैन राइट इट? वी कैन राइट इट एज 2 to the power 5 whole raised to the power 1/5। तो अगेन यूजिंग a to the power n whole to the power n is equal to a to the power n into n। तो it will be 2 to the power 5 into 1/5। 5 5 will get cancelled out, 2 to the power 1, it will be 2 will be our answer। okay, now third part क्या है? सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, है ना? तो when you will come on to third part, तो
this you have to try it by yourself. I guess we have done two parts, so third is, I guess it will be easier for you to solve. अगर आपको समझ में आया है तो it is 125 to the power 1 by 3. Again you will start prime factorization method and then you will try to solve this question, and I know you will be able to solve it. Okay, now let us come on to question 2. Question number 2 is also similar but there is bit difference. See, question number 2, first of all let us solve first part. Now what it is saying is, question is saying 9 raised to the power 3 by 2. Same, you will follow same process, that is 9 by prime factorization. 3 3s are 9, 3 1s are 3. See, you can write it 3 square directly, but this is the step. Okay, it's just if you are showing the steps, each and every step while solving, so your question becomes attractive, your solution becomes attractive, and you will be able to score all the marks. Okay, and there is chance of scoring good marks. So now we can write this as 3 into 3 raised to the power 3 by 2. So it will be what? 3 square raised to the power 3 by 2. So again you will write same concept using a to the power n whole to the power m is equal to a to the power n into m. Okay, a to the power n multiplied by n. So this will be 3 raised to the power 2 multiplied by 3 by 2. Now this 2 and 2 will get cancelled out. So it will be 3 raised to the power 3, or you can say 3 3 is 9, 3 is 27. Okay. Now this will be your answer. You can leave it here also or here also, wherever you want to leave it. Now the second part, you will be able to do third part. Let us come on to the third part. Third part is 16 raised to the power 3 by 4. Okay. Again you will start prime factorization. We know 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Okay. So it will be what? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 raised to the power 3 by 4. So it will be what? 2 to the power 4 raised to the power 3 by 4. So it will be 2 4 into 3 by 4. How? I haven't written, but you have to write each and every time using a to the power n to the power m is equal to a to the power n into m. So it will be 4 and 4 will cancel, 2 to the power 3. You will get answer as 8. Okay. Now let us start with fourth part. Let us start with the fourth part of this question. See, fourth part is a bit different. Everything is same, but they have taken power in negative. Now see, when I will do fourth part of question, basically somehow it is the solution of question number 1 last part that I have asked you to do that question. Now what is the question is? Yes, the question is 125 raised to the power minus 1 by 3. Okay, first of all let it be like that only. We will do prime factorization of 125. 125, it means 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Then again 5 5s are 25, then 5 1s are 5. So how you will write it? You will write it 5 into 5 into 5 raised to the power minus 1 by 3. Then you will write it 5 raised to the power 3 whole raised to the power minus 1 by 3. Now using a to the power n whole raised to the power m is equal to a to the power n into m. So this will be 5 raised to the power 3 multiplied by minus 1 by 3. 3 will cancel out. What you will get? 5 raised to the power minus 1. Now
using a to the power minus 1 is equal to 1 by a. So here you will get 1 by 5. So you will get answer as 1 by 5. क्योंकि अगर यहाँ प्लस 1 by 3 होता तो आपका प्लस 1 ही रहता तो आंसर 5 रहता, बट माइनस 1 by 3 वो रेसिप्रोकेट हो गया. It got reciprocal. Okay. Now this was the question number 2. This was question number 2 of exercise 1.6. Now we will come on to question number 3. I guess we are having 3 questions. Please let me know if there are more questions because I am not having book. That's why I got picture from someone. So if there are more questions, please tell me. Now question number 3, first part is what it is. 2 raised to the power 2 by 3 multiplied by 2 raised to the power 1 by 2. Now I guess you must be knowing what we will use over here. I guess so. So what we will use is using a to the power n multiplied by a to the power n is equal to a to the power n plus n. This is we are going to use. So what we will get? 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 2. Now this part I guess आपको solve करना आता होगा, तो we will be taking LCM. 2 ऐसे लिखा रहेगा पावर में, तो ये क्या हो जाएगा? LCM will be 6, 3 2 the 6, 2 to the 4 plus 2 3 is 6. It will be 2 to the power 7 by 6. 2 to the power 7 by 6. Okay, this is how you will solve it. अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं सॉल्व तो आप अलग कर लो, जैसे कि ये 2 to the power 2 by 3 and 1 by 2 आप रफ में ले लीजिए. 2 by 3 plus 1 by 2. तो व्हाट द एलसीएम इज 6, 3 2 the 6 तो 2 लिखा, ऊपर का 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 3 the 6 3 लिखा, ऊपर का 1 मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 4 plus 3 by 6. आंसर विल बी 7 by 6. तो पावर में आपका क्या आ गया? 7 by 6. ये इस चीज को जब आप अलग से सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करोगे? लेट मी टेल यू इन एग्जाम्स. अगर आप ऐसे गड़बड़ कर सकते हैं, आपको लग रहा है तो पहले तो आपने पहला स्टेप क्या लिखा? ये लिख लिया. उसके बाद इस स्टेप के बाद व्हाट यू विल राइट? तो दिस इज इक्वल टू 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 2. फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सॉल्विंग द पावर. फिर आप ये सॉल्व कर लोगे, फिर इसके नीचे ये लिख लोगे. दिस इंप्लाइज दिस 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 2 is equal to 2 to the power 7 by 6. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. पहले आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर सॉल्विंग द पावर्स. तो पावर्स को आपने यहाँ ले लिया, सॉल्व कर लिया, ये आपका 7 by 6 आ गया. फिर आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू 2 to the power, जो सॉल्व पावर का आपका आंसर आया है वो आप लिख लेंगे. ठीक है. नाउ which part shall we do? I guess I have to do all the parts. Let us come on to the which part it is? Second part. Second part you will do by yourself because there is nothing much in this. 1 by 3 raised to the power 1 by 3 raised to the power 1 by 7. No, raised to the power 7. So what you will use? A to the power n into m. I guess directly you can give the answer. It will be 3 raised to the power 7 by 3. Okay. I have written directly, but you have to solve it. That which identity you are using and all those things. Okay. Now let us come on to the third part. Third part says 11 raised to the power 1 by 2 upon 11 raised to the power 1 by 4. So what we will use? Using a to the power n divided by a to the power m is equal to a to the power n minus m is equal to a to the power n minus m. So here we will use
This implies this is equal to 11 to the 11 to the power 1 by 2 minus 1 by 4. Now solving the powers. क्या solving the powers? So what you will get? 1 by 2 minus 1 by 4. So LCM will be 4 2 to the 4 minus 4 1 the 4. So you will get 1 by 4. So thus 11 raised to the power 11 raised to the power 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 11 raised to the power 1 by 4. This will be our answer. Okay. Now let us do the fourth part. That is also quite easy. Now here it is 7 raised to the power 1 by 2 multiplied by 8 raised to the power 1 by 2. So using what we will use? Using a to the power n multiplied by b to the power n. It will be a into b whole to the power n. So similarly, this will be equal to 7 into 8 whole to the power 1 by 2, and 7 8s are 56 raised to the power 1 by 2. And we can also write it to the power 1 by 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो. So here we have completed exercise 1.6. Okay.